बकाला खोल लो जी, ग्रॉसरी स्टोर का बिजनेस कैसा है। किसी ना किसी ने मशवरा दिया होगा, कम इन्वेस्टमेंट के ऊपर एक ग्रॉसरी स्टोर का बिजनेस आप स्टैब्लिश कर सकते हैं इन दुबई, इन यूएई। इसके ऊपर डिटेल वीडियो है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा ये वीडियो को ना पूरा देख लीजिएगा अगर आप ग्रॉसरी से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन जानना चाह रहे हैं और ये बिजनेस को सोच रहे हैं करने का, क्योंकि इसमें मैं सारे पॉइंट खोलूंगा, गुड भी खोलूंगा, बैड भी खोलूंगा, सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। शायद वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, लेकिन जो भी बात करूंगा ऑथेंटिक बात करूंगा, टू द पॉइंट करूंगा, ताकि आपको उसका फ़ायदा हो कि अगर आप इस बिज़नेस को ओपन करना चाह रहे हैं, ट्रेड लाइसेंस ओपन करना चाह रहे हैं, तो कैसे लेके चल सकते हैं और क्या ये बिज़नेस वर्थफुल है, आप कर सकते हैं, कौन सी जगह है, ये भी सब कुछ बताऊँगा। सब एक ही रिक्वेस्ट वीडियोस आप मेरी देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर ले, बड़ा अच्छा लगेगा मुझको, और आपको मुझे मोटिवेशन देंगे तो आपके लिए इस तरह का कंटेंट बनाता रहूँ। सबसे पहले ग्रॉसरी का बिज़नेस करना है ना, सारी चीज़ें छोड़ दो, ट्रेड लाइसेंस छोड़ दो, वो हो जाएगा, वो एक दिन का काम है, या तो खुद करा लो या लोगों को पैसा दे के बहुत सी कंपनियां बैठी हैं कर देंगी। जगह, ठीक है, जहाँ पे चहलकदमी ज़्यादा हो, लोगों का आना जाना ज़्यादा हो। अच्छा, या तो मैं कहता हूँ आप ना लेबर्स कैंप के इर्द गिर्द के जगह देख लें। अगर स्टार्टिंग में जा रहे हैं, बहुत बड़ा रिस्क भी लेना नहीं चाह रहे, वहाँ पे ना आपको जगह मिल जाती है। अब जगह मिल जाती है और जगह भी वो होती है जो आपको जो है ना ज़्यादा लोगों की चहलकदमी होती है। अब वहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई भी जगह मिलेगी ना आपको मंथली बेसिस पे ना 2 से 3 हज़ार दरम पड़ जाती है। अब ये पेपर पेंसिल अपने पास रख लीजिए, सुनते जाए मेरी बात, ठीक है, ताकि आपको आइडिया हो जाए। 2 से 3 हज़ार दरम, ठीक है, पड़ जाती है। हाँ, बड़े वाले लेवल पे जाना है तो वो फिर उससे ज़्यादा कर लें, मैं एक नॉर्मल की बात कर रहा हूँ। आपने जिसकी जगह है, जौन सा ब्रोकर है, उसको जी टोकन मनी दे के वो रिज़र्व करें, बुक करें, उसके बाद सीधा जाएं, ठीक है, इकोनॉमी डिपार्टमेंट, ठीक है, वहाँ पे जाके अपना ट्रेड लाइसेंस की एक्टिविटी को रजिस्टर करें। अल्तवार सेंटर चले जाएं, किसी भी जगह चले जाएं, आमिर सेंटर चले जाएं, कहीं पे भी चले जाएं, लाइसेंस खोलना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर कुछ भी नहीं करना तो 100 रजिस्टर्ड कंपनी यहाँ पे हैं जो PRO सर्विसेज का काम देती हैं, उनको दें पैसा, वो आपके बिहाफ पे जाके एक ट्रेड लाइसेंस ओपन कर देंगे, ठीक है। ट्रेड लाइसेंस की कॉस्ट जो है ना शायद आपको बहुत ज़्यादा नहीं पड़ेगी, लेकिन ओवरऑल चीज़ों में थोड़ा सा पैसा लगने वाला है, ठीक है। कम से कम माइंड में 15 से 17 हज़ार दरम आप जेब में रख के जाएँ, अपना पार्टनर का वीज़ा भी लगवाएँ और जाके लाइसेंस को अपने हाथ में लें। अब लाइसेंस जब हो जाता है ना तो उसके ऊपर कुछ अप्रूवल्स चाहिए होते हैं, म्यूनसिपैलिटी का अप्रूवल चाहिए होता है, एक कोड एंड कंडक्ट डिफाइन किए गए होते हैं कि ग्रॉसरी खोलनी है, उसका बोर्ड वही तरीके का होगा, ग्रीन सा होगा, ठीक है, और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें रख सकते हैं, क्या क्या नहीं रख सकते, क्या प्रिकॉशंस हैं, चीज़ें हैं, वो सारी आपको फुलफिल करनी है। और उसको क्रॉस चेक करने के लिए म्यूनसिपैलिटी का चेक उधर आएगा और कभी कभी सरप्राइज चेक भी आता रहता है, ठीक है। तो वो सारे अप्रूवल्स देने के बाद आपको लाइसेंस मिल जाता है। लाइसेंस के साथ आपको दिया जाता है कि आप अपना जारी और कॉन्ट्रैक्ट सबमिट करवाएं। तो जिसको आपने 2,000 2,500 रुपया बयाना 3,000 दिया था, उसके साथ जो है ना अब आपने प्रॉपर्ली अपना एग्रीमेंट करें, चेक दें, ठीक है, ईयरली बेसिस पे देना है, 3 महीने का एक चेक देना है, 6 महीने का एक चेक देना है, तो वो आपकी इंस्टॉलमेंट भी बन जाती है और साथ वो चीज़ उस पर लग के आपको ट्रेड लाइसेंस आपके पास आ जाता है। अब आपके पास ट्रेड लाइसेंस भी आ गया, जगह भी आ गई है। तीसरा मेजर काम क्या है, अब आपने इन्वेंट्री करनी है। इन्वेंट्री अब इसमें ना थोड़ा सा हेल्प भी मिल जाती है और इसमें, लेकिन न्यू कमर्स के लिए थोड़ा खर्चा भी होता है। आप अगर थोड़ा सा भी ग्रॉसरी का एक्सपीरियंस रखते हैं या आजू बाजू की ग्रॉसरियाँ देख लें तो आपको आइडिया हो जाए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। इसमें हाउस होल्ड की वो कहते हैं छोटे छोटे जो आइटम डेली बेसिस पे यूज़ हो रहे होते हैं, वो सारी चाहिए होती हैं, तो वो आपको रखनी है। अब इसमें कोई अच्छी कंपनीज भी होती हैं, बड़ी कंपनीज भी होती हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक बात करता हूँ, कोका कोला हो गया, पेप्सी हो गई, या कोई आइसक्रीम वाला हो गया, दे विल प्रोवाइड यू देयर फ्रीज़र, फ्रिज, इस तरह की चीज़ें आपको उनसे मिल जाती हैं। ये डिपेंड कर रहा होता है कि आप कैसे इनसे डील बनाते हैं और कैसे चीज़ें चल रही होती हैं। शायद पहली दफ़ा में नहीं मिलती, लेकिन थोड़े अरसे बाद दे देते हैं, बट वो करते हैं सपोर्ट। फिर आपको उनके साथ डील भी इन्वेंट्री और आइटम्स के ऊपर करनी पड़ती है। अब ये सारी चीज़ें हो गई, जगह हो गई, अप्रूवल्स हो गए, इन्वेंट्री हो गई, ठीक है, ट्रेड लाइसेंस हो गया, वीज़े हो गए। अब जो वीज़े मिले उसके ऊपर आपको कोटा मिला होता है, तो कोटे पे ना आप हायरिंग कर सकते हैं। हायरिंग जो है वो अपने स्टाफ की भी कर सकते हैं और प्लस आप वो जो कोटा मिला होता है ना उसके ऊपर अपने फैमिली के वीज़े भी जो है ना इशू करवा सकते हैं, ताकि आपने यहाँ पर रहना है, तरीके से रहना है, फैमिली के साथ रहना है, बच्चों के साथ रहना है, यू कैन गो अहेड। अगर आपके पास पार्टनर वीज़ा मिला है तो आप अपने अंडर जो है ना अपनी कंपनी को, अपनी कंपनी के अंडर आपका वीज़ा और आपके अंडर जो अपने फैमिली का वीज़ा को स्पॉन्सर करके अपनी फैमिली को भी यहाँ पर रख सकते हैं। अब रही बात, टोटल आपके माइंड में आ रहा होगा कि भाई कितना पैसा चाहिए,
ये जो इतनी बातें आप करी जा रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ये हो गया, इन्वेंट्री हो गया, कम से कम 65,000 से 80,000, अब कहेंगे बड़ी वेरिएशन है, 15,000 की वेरिएशन है, डिपेंडिंग क्या माल रख रहे हैं, किस क्वालिटी का रख रहे हैं। लेकिन रिमेंबर वन थिंग, जो क्वालिटी रख रहे हैं वो क्वालिटी चेक भी है। आई होप सो आपको बात समझ आ रही होगी। तो ये चीज़ें आपने देख के रखना है। डेफिनेटली बिजनेस चलेगा, लेकिन आपको आपकी कॉस्ट तो निकाल के देता है। यहाँ पे डिपेंड कर रहा होता है क्या बेचा और क्या कमाया, ये डिपेंड कर रहा होता है। जो भी आपकी डेली की सेल है उसमें से आपने अपनी जो कॉस्ट है ना उसको माइनस करते जाना है, ताकि आपके सामने प्रॉफिट जो है ना वो विजिबल होता जाए, और प्रॉफिट की बेस के ऊपर जो है ना आप नेक्स्ट डिसीजन कर सकते हैं। बट कीप इन माइंड वन थिंग, जब भी ये बिज़नेस स्टार्ट करें 2 से 3 महीने जो है ना इस बिज़नेस को दीजिए। शायद ये बिज़नेस थोड़ा और पैसा मांगे, क्योंकि जब आप बिज़नेस स्टार्ट कर लेते हैं ना उसके बाद आपको समझ आता है हाँ ये भी हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है, ये चीज़ आउट कर लेते हैं, ये काउंटर ऐड कर लेते हैं, या कोई ऐसी जगह के ऊपर बनना है कि आप कहते हैं यार बाहर वो कड़क टी का स्टॉल वाला सिस्टम भी बना सकते हैं, तो वो भी अप्रूवल लेके लाइसेंस लेके वो भी अटैच कर सकते हैं। तो डिपेंडिंग व्हेन यू आर ओपन द बिजनेस आपको आइडिया होता रहता है कि क्या चीज़ इसमें ऐड ऑन किया जा सकती है जिससे आपको फ्यूचर में बेनिफिट हो सकता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 3 से 4,000 दिरहम जो है ना मंथली बेसिस पे शायद आपका और एक्सपेंस फॉर नेक्स्ट 2-3 मंथ लग ही जाता है। तो एक्सपेक्टेशन फॉर द रिटर्न मनी विद द बिग प्रॉफिट वो 4-5 महीने तक आप ज़रा ना देख के चलाएं, तो इंशाल्लाह वो निकलता है। वो मदीना सुपर मार्केट का सुना है ना, किधर तक वे ब्रांचें गई हैं, ठीक है। ये लुलूज़ मार्केट हो गया, हाइपर मार्केट हो गए, सारे ना छोटे से स्टार्ट किया, और आज इनके ब्रांड जो है नॉट ओनली इन यूएई दुबई की बात कर रहा हूँ, ऑल ओवर द गल्फ और इंटरनेशनली भी अब चल रहा है। तो बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू। आप मुझे बताएं आप क्या सोच रहे हैं, कितना आपके पास बजट है, किस चीज़ को देख रहे हैं, मिनी मार्ट देख रहे हैं, छोटी ग्रॉसरी स्टोर देख रहे हैं, जो लेकिन जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है दैट इज़ टोटली ऑन द स्मॉल ग्रॉसरी स्टोर बिजनेस। अब मुझे आपका पॉइंट ऑफ व्यू लाजमी चाहिए होगा कि भाई आप क्या सोच रहे हैं, आप चीज़ों को कैसे लेके चल रहे हैं। डेफिनेटली मैं उसके ऊपर वीडियो भी बनाऊंगा और करूंगा भी। मैंने अपने चैनल के ऊपर इससे पहले भी बहुत वीडियो बनाई हैं, लेकिन अब मैं देख रहा होता हूँ जो लोगों के बार बार क्वेश्चन आ रहे होते हैं और जो रीसेंट इन्फॉर्मेशन होती है रियल टाइम, मैं उसके साथ जो है ना आपके सामने ये चीज़ शेयर कर देता हूँ। बाकी मैंने जितनी तफसील सोच सकता था आपको मैंने बताया। करने वाले आप हैं, रिस्क देने वाला अल्लाह की ज़ात है। अगर आप ईमानदारी के साथ, नेक नियति के साथ कोई भी काम करने के लिए जाते हैं ना, तो अल्लाह ताला जो है ना आपके रास्ते आसान करता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर आप यूएई दुबई के अंदर ही काम कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे क्रॉस चेक बहुत ज़्यादा है। जो भी चीज़ आप काम कर रहे हैं उसका चेक होता है। जिस तरह मैंने म्यूनसिपैलिटी चेक का, वो टाइम टू टाइम वो कहते हैं ना सरप्राइज विजिट भी आ जाते हैं, देख लेते हैं। लेकिन देखिए जब आपको पता है ना कि आप तरीके से काम कर रहे हैं, तो फिर इन चीज़ों की डरने का वो बनता नहीं है। जब आप गलती करेंगे ना तो फिर डर बनता है। बेस्ट ऑफ लक, वेलकम टू यूएई दुबई। अपॉर्चुनिटी है, उन एरियाज़ को टारगेट करें जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा तेज़ी से इंक्रीज़ हो रही है, नई कम्युनिटीज़ आ रही हैं, नई डेवलपमेंट आ रही है, नए मेट्रो स्टेशन आ रहे हैं, ठीक है। ज़रा रोड मैप को देखिए। अगर आप कहेंगे इसके ऊपर मैं अलग वीडियो बना दूंगा किन जगहों के ऊपर आप कर सकते हैं, डेफिनेटली दिस बिजनेस विल हेल्प यू टू ग्रो इन द यूएई और दुबई मार्केट। वीडियो को लाइक शेयर लाजमी कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। वंस अगेन द रिक्वेस्ट। अल्लाह हाफ़िज़।